प्रेमेसर रहेंगे। पहले आज जो चल रहा है चला उस पर फोकस करो। क्या है बबुआ? आंसर आ गया होगा। दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, उनका एलसीएम, अच्छा ये क्या है भाई, अच्छा ये एचसीएफ है बाबू, उनका एचसीएफ 17 है तो एलसीएम क्या होगा? क्या बात है गुरुजी, दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है बबुआ? तो आप कहोगे सर वो दो संख्या एचसीएफ, अगले हाथ क्या कहोगे? वो दो संख्या का एलसीएम होता है मेरे बच्चा। यस सर। तो भैया वो दो संख्या का गुणनफल कितना है? तो 8670 है। भैया एचसीएफ कितना दिया है? आप कहोगे 17 दिया है। भाई साहब एलसीएम निकालना है। बोलो सरिया के आंसर क्या होगा? बोलो बच्चा सरिया के आंसर क्या होगा? तो यहां से आपका एलसीएम ए कोमा बी का क्या हो जाएगा? आप कहोगे 8670 बटे का 17 काट लो, 17 5 85, 1 17 का 17 0, 510 इज द करेक्ट आंसर। भैया आप लोग आंसर फेंको बाबू, 510 कहां मिला? ऑप्शन नंबर डी में मिला। चला जी देखो, क्वेश्चन पे वार करो ना कि बातों पे। आप लोग क्या करते हो? बातों पे वार करते हो। बाबू ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो आएगा, हर साल आता है, इस बार भी आएगा। बहुत अच्छा, 510 जिन बच्चों का आया है तुसी ग्रेट हो। चलिए आइए दोस्त, क्या है बाबू? पी और क्यू अभाज्य संख्या है, तो इनका क्या पूछा है? मौसा पूछा है। आइए दोस्त निपटा दीजिए तुरंत। भैया आप मान लो ए बराबर क्या दिया है? तो ए बराबर दिया है मान लो पी क्यू, ये क्यू है ना। अब बी बराबर मान लो क्या दिया है? पी का स्क्वायर, ये क्यू दिया है। तो भैया पूछा है मौसा। भैया मौसा मतलब एचसीएफ मेरे गुरुजी, तो ये ए बी का मौसा निकालना है। तो क्या बताए थे? होता है हाईएस्ट लेकिन लेते हैं लोवेस्ट। तो भैया पी और पी स्क्वायर में लोवेस्ट क्या है? पी स्क्वायर है, क्यू में तो क्यू है। तो बाबू इसका मौसा क्या हो जाएगा? तो मौसा हो जाएगा पी स्क्वायर क्यू। पी स्क्वायर क्यू कहां है? तो भैया ऑप्शन नंबर बी आपका इंतजार कर रहा है। भैया इसका लौसा बता दो जल्दी से आप लोग, इसका लौसा बता दो ए और बी का। तो क्या कहोगे? लौसा में होता है छोटा लेकिन लेते हैं बड़का, तो ये क्या हो जाएगा? पी क्यू। पी क्यू, ये क्या हो जाएगा? क्यू। तो ये बाबू अगर एलसीएम पूछता तो ये होता, एलसीएम पूछता तो ये होता। चला जी अभी पूछा है एचसीएफ, तो ये टिक करके आएंगे, है ना भैया? एकदम उड़ा दो क्वेश्चन सबको। बताओ भैया 234 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात क्या होगा? भैया फेंको आंसर जल्दी से। चला जी आंसर फेंको ना भैया। लाइक कहां हुआ है भाई? अभी तक क्लास लाइक नहीं हुआ है, ये बताइए उचित है जी? ये बताइए चला जी, अभी तक क्लास लहा लहा लाइक नहीं हुआ है, हमें लगता है लाइक होना चाहिए। एक बार सरिया के जल्दी से लाइक कर दीजिए आप लोग कमेंट में यस करके। आंसर फेंको जल्दी से। बातचीत नहीं, बातों से जिंदगी में जीतने से नहीं होता है। अगर जिंदगी में सफलता चाहिए तो रातों से लड़ना होता है। रातों से जो इंसान लड़ता है वही जिंदगी में सफल होता है। बाबू मुद्दा समझो, मुद्दा क्या है? 234। ओ माय गॉड, तो 234 का सरिया के कर दो गुणनखंड। 2 से 2 का 2, ए 2 का 2, 2 दूनी 4। यस सर। ये क्या होगा भाई? 2 का 2 1, 2 का 2 1 2 7 14, वही तो हम बोले। मिस्टेक सर, भारी मिस्टेक आपसे हो गया गुरुजी। हाँ फिर लगा दो कितना? 7 1 8 1 9। भैया 7 2 9, 3 से लगा दो, 3 3 9, 2 3 9 27, फिर 3 से 13 3 39। क्या लिखोगे? 3 का घात। क्या कहोगे सर? 3 का घात जो आया है 234 में, तो भैया 3 का घात कितना आया है? आप कहोगे सर 2 बार आया है। तो भैया क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, सी फॉर चाय पीने आ रहे हैं। जल्दी से बना दो, चलिए जल्दी से बताइए। 81/2 कैसा संख्या है? आंसर आना चाहिए। तो चला जी आपको सर √81/2 है ना, तो बाबू √81 को 9 लिखोगे बट्टे 2, तो भैया पी बाई क्यू, तो कहने वाली क्या बात है सर? परिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा बबुआ? परिमेय संख्या हो जाएगा। उड़ा दो ऐसे ही। बताओ एक परिमेय संख्या, ये शानदार क्वेश्चन है, एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग क्या होगा? तो बाबू आप एक भी परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या को जोड़ो तो हमेशा रिजल्ट क्या होगा? आपका हमेशा रिजल्ट अपरिमेय संख्या ही आएगा। हमेशा रिजल्ट क्या आएगा? आपका अपरिमेय संख्या ही आएगा। जब बाबू एक परिमेय को अपरिमेय में जोड़ोगे तो हमेशा परिणाम क्या होगा? अपरिमेय संख्या ही आएगा मेरे गुरुजी। परिमेय है बाबू, वास्तविक संख्या में इससे बाहर क्वेश्चन आपको मार्केट में देखने को नहीं मिलेगा। भैया कौन संख्या इसमें परिमेय है? जल्दी से बता दो। तो चला जी देखो 64 36 कितना हो गया? 100। भैया 100 का बाहर कितना निकल के आ जाएगा? 10। यस सर। भैया ये हो जाएगा √98। ये परफेक्ट स्कोर नहीं निकलेगा, ये भी नहीं निकलेगा, ये भी नहीं निकलेगा। भैया आपका परिमेय संख्या इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या आप लोग सहमत हैं? हाँ चालाक बन जाना है गुरुजी, तुसी ग्रेट हो। हाँ ये तो हमको लगता है कल भी करवाए थे। इसका जवाब आप लोग दे दो भैया। दो अपरिमेय संख्या 3 + √5 और 3 - √5 का गुणनफल क्या होगा? तो आप कहोगे सर ये ए, ये क्या बी, ये क्या ए, ये क्या बी, तो a + b a - b, a² - b² स्क्वायर रूट कर जाएगा तो क्या होगा? पूरा कहानी आपका परिमेय संख्या होगा। भैया गुणनफल पूछा है, अरे बच्चा a + b a - b, तो 3 का स्क्वायर 9, स्क्वायर रूट कर जाएगा, 9 में से 5 गया तो 4 आया। 4 कैसा संख्या है? परिमेय संख्या है। चलो बताओ इसका संख्या आंसर बताओ क्या होगा? आंसर बताओ बाबू, परिमेय संख्या करेक्ट आंसर। थैंक यू ज्योमेट्री बाबू, ऐसा पढ़ा देंगे ना कि क्वेश्चन थर थर कापेगा। क्या है चला जी बता दो, बता दो क्या है चला जी? दो संख्याओं का मौसा 27 है, लौसा 162 है, एक संख्या 54 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? ए प्रभु जी आपको पढ़ाए हैं दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, तो आप कहोगे बबुआ एचसीएफ वही दो संख्या का, एचसीएफ वही दो संख्या का, अगले हाथ क्या कहोगे? एलसीएम वही संख्या का। अरे बोलो बचवा। यस सर। तो दो संख्याओं का मौसा कितना दिया है? मौसा दिया है 27, अगले हाथ लौसा कितना है? 162। उनमें एक संख्या 54 है, अरे भाई तू हटना, एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या आपको निकालना है। तो भैया b बराबर क्या होगा? तो 27 गुना का 162, अब बट्टे का क्या कहोगे? 54। काटी पीटा मचा ना दो, काटी पीटा मचा दो, 9 × 27 न 6 के 54 काट लो, 6 दूनी 12,
6 दूनी 12, 4 6 7 42, 27 तिया क्या कहोगे 81। क्या मेरे दोस्त आया है आंसर? क्या ऑप्शन नंबर डी को लॉक कर दिया जाए? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ओके ओके ओके, बताओ इसका आंसर बताओ। 12 15 21 का मौसा क्या होगा? कोई विधि नहीं कहा है, तो जिस विधि से बनाओगे आंसर सही होगा, लेकिन आंसर सही फेंको भैया, आंसर सही फेंको। चला जी भैया 12 क्या लिखोगे? 2 का स्क्वायर 4 गुना 3 12 हो गया। 15 क्या लिखोगे बच्चा? तो 3 गुना 5 लिखोगे। यस सर। भैया 21 को क्या लिखोगे? 3 गुना 7 लिखोगे। बच्चा क्या पूछा है? मौसा। ओ माय गॉड सर, क्या आपने इतना आसान सवाल? 12 15 21 का मौसा क्या आ रहा है? तो होता है हाईएस्ट, लेकिन लेते हैं लोवेस्ट। तो भैया सब में कॉमन क्या आया? 3 आया है, और वही लोवेस्ट है। राइट आंसर क्या होगा? मारो सरिया के ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बताओ मेरे बच्चा, इसका जवाब दो। ये लाजवाब क्वेश्चन है। प्रत्येक परिमेय संख्या होती है मेरे भैया, प्रत्येक परिमेय संख्या होती है। प्राकृतिक संख्या ऐसा कुछ भी नहीं है, पूर्ण संख्या ऐसा कुछ भी नहीं है, पूर्णांक ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या कहोगे? प्रत्येक परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। लेकिन क्वेश्चन ऐसा रहता कि प्रत्येक वास्तविक संख्या, तो क्या कहते? परिमेय भी होता और परिमेय भी होता। क्योंकि बाबू आप जानते हो कि वास्तविक संख्या दो प्रकार का, परिमेय और अपरिमेय। यहां है प्रत्येक परिमेय संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्या होती है। चलो इसका आंसर बताओ। किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा? भैया विषम पूर्णांक 1 रख लो, तो 6 का 6 ये तो सम हो गया, 6 का 6 2 8 ये तो सम हो गया, 6 का 6 1 7 क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एकदम एक संख्या रख के चेक कर लेंगे, पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट। ये देख लो, क्या आज की क्लास में हम बात किए हैं 22/7 ये पाई का मान नहीं होता है, पाई का ये लगभग मान होता है। तो 22/7 अपने आप एक परिमेय संख्या है ना? पाई का बाबू लगभग मान क्वेश्चन में रहता है, पाई का मान 22/7 लीजिए भैया, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये लगभग मान है 22/7। तो 22/7 कैसा संख्या? परिमेय संख्या है। तो इसका आंसर बताओ। यदि भाग एल्गोरिथम में a बराबर bq प्लस r है, a का मान 72, q का मान 8, r का मान 0 है, तो भैया b का मान क्या होगा? फेंको आंसर भैया जल्दी से। तो आप कहोगे प्रभु जी क्या तुम चंदन हम पानी, तो भैया a बराबर क्या दिया है? bq प्लस का r। भैया a का मान दिया है 72, b का मान दिया है कितना निकालना है, q का मान दिया है 8, r का मान दिया है 0। तो भैया 8b का वैल्यू कितना आ गया? 72। तो भैया यहां से b बराबर कितना आ गया? 8 × 72 9। कहां है? ऑप्शन नंबर ए आपका इंतजार कर रहा है, क्यों ना प्लेट में परोस के दे दिया जाए। चलिए चलिए गुरुजी बताओ, 192 के अभाज्य गुणनखंड में भैया 2 का घातांक कितना होगा? फेंको भाई साहब आंसर फेंको भैया, आंसर आएगा तभी तो। 192 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना होगा? तो भैया 192 को काटी पीटा कर दो ना, 2 से 2 × 18, 1 2 6 के 12, 2 से कितना 2 चौके 8, 1 2 8 16। भैया 2 से कितना आ गया? 24, 2 से कितना आ गया? 12। अरे बोलो भैया, 2 से कितना आ गया? आप कहोगे 6, 2 से कितना आ गया? आप कहोगे 3। तो भैया 192 को क्या लिखोगे? आप लिखोगे 1 2 3 4 5 6, तो 2 पे पावर 6 गुना 3। तो भैया 2 का पूछा है ना, तो राइट आंसर क्या कहोगे? आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर सी यानी 6 हो जाएगा। चांद के पार चलना नहीं है, अभी क्वेश्चन करना है। ये तो आप लोग कर लोगे। कौन धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप नहीं है? ये देखो चला जी, फॉलो में फॉलो नहीं करना है, पूरा क्वेश्चन पढ़ो। क्या बोला है बाबू? नेटवर्क सही है। देखो दोस्त, कभी कभी होता है क्या ना, जीवन में इशू आता है। जैसे आप सफर करते हो भैया, कोई भी चीज जैसे टेक्निकल सामान होता है दोस्त, कभी कभी समस्या आता है। सर क्लास में आज नेटवर्क प्रॉब्लम हुआ, बिल्कुल अगली क्लास में ध्यान रखेंगे बाबू, इसके लिए दिल से सॉरी, है ना? लेकिन दोस्त कभी कभी होता है क्या, एक दिन क्या बताते हैं। एक दिन बाबू हुआ क्या, एगो मक्खी आके यहाँ बैठ गया कहीं कोनमा पे। हमको लगा भाई ये हो क्या रहा है। मेरा बच्चा 10 मिनट तक पूरा बोर्ड काम करना बंद कर दिया। अब भाई मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि भाई हो क्या रहा है। नेटवर्क भी सही है भैया, सब कुछ सही है, मेरा बच्चा हो क्या रहा है। तब जाके उमच्छर भाई को फोन किए कि तू कहाँ है? वो कहा हम तो आपके खोपचा में है। तब भैया उसको जाके वहां से हटाए भैया, तब जाके काम किया। तो कभी कभी जीवन में दोस्त ऐसा होता है, तो ये आप भी समझदार हैं, है ना? चलिए आइए दोस्त, क्या बोला है? यदि q एक धनात्मक पूर्णांक है, तो निम्नलिखित में कौन धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप नहीं है? नहीं वाला पूछा है, तो 1 रखो, तो 8 1 8 1 9 ये तो है। यस सर। तो नहीं वाला बोलना है ना, 8 1 8 4 12 कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बिल्कुल सर, जब तक आप भाषण दीजिएगा तब ना है। बताओ बताओ बताओ, 2 लगातार सम संख्याओं का मौसा क्या होगा? ये तो बता चुके हैं भैया। बताओ, कोई ले लो, 2 और ले लो, 4 ले लो, इनका मौसा निकालो, कितना निकलेगा? 2 निकलेगा। भैया आप ले लो 6 और 8, भैया निकालो मौसा। यस सर। कितना निकालोगे? तो 8 में 6 से लगा दो भैया, 6 का 6 कट गया, कितना उतरा? 2 2 तिया 6। यस सर। तो भैया जिस पे कटता वही मौसा होता है। तो 2 लगातार सम संख्याओं का मौसा कितना होगा? आपका जवाब आएगा 2 होगा। चलिए डियर स्टूडेंट जवाब दीजिए, बताओ, बातचीत से काम नहीं चलेगा। निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है? बच्चा हाय पूछा, हाय बताइए बताइए
कहां कहोगे सर कौन परिमेय संख्या है? भैया परिमेय संख्या ये तो नहीं है, यस सर, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो क्या बचा? आप कहोगे ये सर, कहो कैसे सर? ये 10 रूट 100 का वैल्यू कितने होता है? 10, आंसर कितने आ गया? 20। ये कैसा संख्या है? परिमेय है। आगे बढ़ जा बबुआ। चलिए, हाँ इसका जवाब दो तो। निम्नलिखित में कौन यौगिक संख्या है? देखो हम बोले थे ना भैया, क्वेश्चन वही है, घुमा दिया है। यौगिक संख्या कौन है? बताओ जल्दी से। भैया यौगिक संख्या को ही क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। मेरे बच्चा यौगिक संख्या को ही क्या कहते हैं? भाज्य संख्या कहते हैं। तो बताओ इसमें कौन है यौगिक संख्या या भाज्य संख्या? तो भैया भाज्य संख्या इसमें कौन है? आप कहोगे सर बिल्कुल आपका भाज्य संख्या 21 है। भैया 2 से अधिक गुणनखंड आना चाहिए, तो 1 3 7 किसका हो रहा है? बी का। तो भाज्य संख्या कौन है? आप कहोगे सर बी फॉर बिहार बोर्ड वाला। बताओ निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? फेंको आंसर बाबू। ये सब जवाब एकदम आपको क्वेश्चन देखते ही आ जाना चाहिए। अभाज्य संख्या जिसका जो 1 से कटे और स्वयं से कटे, 1 से कटे स्वयं से कटे, 1 से कटे स्वयं से कटे, 31। हाँ चलिए, शर्मा गए का? बताओ भैया P और Q दो अभाज्य संख्या है, तो उनका मौसा क्या होगा? तो याद रखोगे P और Q दो अभाज्य संख्याएं हैं, तो उनका मौसा क्या होगा? जल्दी से बताओ। कोई आप ले लो, मान लो 2 ले लो और क्या ले लो? 3 ले लो। तो 3 में 2 से भागा दो, देखो ना अपने आंसर आ जाएगा। 2 1 का 2 कट गया 1, 1 में फिर 2 से लगाओ, कट गया। यस सर, कितना आएगा? आप कहोगे सर 1 आएगा। तो भैया P और Q दो अगर अभाज्य संख्याएं हैं, तो उनका मौसा हमेशा कितना होगा? आप कहोगे 1 होगा। जब भी सर बताओ तो क्या होगा? 0.13 पे रेकरिंग है, तो क्या कहोगे? सर 13 लिख दो। कितना पे रेकरिंग है? 2 गो पे। तो भैया 2 संख्या 2 को 9 से भाग कर दो, तो 13/99। कटेगा तो काट भी देंगे, कटेगा तो काट भी देंगे। चला जी, ऑप्शन नंबर सी फॉर चांद के पार। चलो बताओ इसका आंसर बताओ। 1872 का मौसा क्या होगा? भैया इसका आंसर तो ऐसे ही फेंक दो। 1872 का तो क्या कहोगे? सर 1872 का मौसा क्या होगा? बोलो भैया जल्दी से, बोलो बच्चा जल्दी से। यस सर, भैया मौसा पूछा है, तो भैया 18 को क्या लिखोगे? 3 का स्क्वायर, 3 तिया 9, 9 दूनी 18। यस सर। 72 को क्या लिखोगे? भैया 2 का 2 दूनी 4, यानी 2 का क्यू 2, 1 मिनट, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर, 3 तिया 9। यस सर, 3 तिया 9, 9 चौके 36, 3 3 9 तिया 27, ऐसे लिख लो। 72 को क्या लिखोगे? 2 का क्यू 2 2 4 दूनी 8, 3 का स्क्वायर, 2 का क्यू 8, 3 का स्क्वायर, 3 3 9। हाँ अब इसका मौसा निकाल लो। भैया मौसा क्या हो जाएगा? दोनों में क्या कॉमन रहा? 2 और 2 3 में क्या आ रहा? 2 आ रहा है। यस सर। 3 स्क्वायर 3 में क्या आ रहा है? तो भैया 3 का स्क्वायर आ रहा है। तो 3 का स्क्वायर 9 दूनी 18, कितना आएगा बाबू? वैसे भी 18 चौके 72, 18 आएगा। भैया इसको सही कर लो, ये क्या होगा? 18 होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 18 चौके 72 क्या हो जाएगा? 18 हो जाएगा। हाँ देखो, √12 का परिमेयकरण गुणांक क्या होगा? तो क्या बताए थे कि जो इस संख्या को परिमेय बना देगा वही परिमेयकरण गुणांक कहलाता है। तो √12 को क्या लिखोगे? तो √12 को गुरुजी अगर आप एलसीएम लेके तोड़ोगे मेरे भैया, तो क्या आएगा? बोलो। 2 छाके 12। यस सर। 2 तिया आप कहोगे 6। तो भैया क्या लिखोगे इसको? आप लिखोगे 2√3, है ना? यस सर। इसको किससे गुना कर दे ताकि परिमेय बन जाए? तो √3 से। तो जिससे गुना करते हो वही इसका परिमेयकरण गुणांक कहलाएगा। तो परिमेयकरण गुणांक क्या होगा? √3 हो जाएगा गुरुजी। चलिए बताओ इनमें कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? भैया इनमें कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? नहीं वाला बात कर रहा है, तो क्या कहोगे? √12 बटे क्या है? √3। इसको लिखोगे 12 बटे क्या? 3, 3 चौके 12। भैया ये क्या आया? √4। √4 का मान कितने होता है? 2 होता है। इनमें कौन परिमेय संख्या नहीं है? तो आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर डी। बताओ इसका आंसर बता दो। 0.7 पे रेकरिंग है। भैया क्या कहोगे? सर ये 7 बटा क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। भैया 7 बटा 9 कहां है? आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर ए में है। बाबू ये सब क्वेश्चन तो आप उड़ा दोगे। बताओ। चलिए दोस्त अब आगे बढ़ते हैं। अब आइए यहां पे, अब आइए दोस्त, है बाबू सिद्ध कीजिए कि √5 एक ऐसा संख्या है अपरिमेय संख्या है। तो बाबू कहानी कुछ ऐसा है ना, क्या कहोगे? कहानी कुछ ऐसा है जो आप, जैसे हम आपको बोलेंगे कौवा कैसा होता है, तो आप कहोगे सर विचित्र क्वेश्चन है। कौवा का रंग कैसा होता है? आप कहोगे सर काला होता है। हम कहेंगे भैया कौवा का रंग काला नहीं होता है, उजला होता है। कहिएगा सर क्या?
कौवा का रंग उजला होता है ना। ये थोड़ा सा बाहर निकलिए तो आप बाहर हमको लेके जाइएगा। कहिए देखिए ये क्या है, हम कहेंगे कौवा है। तो कौवा का रंग कैसा है, आपको सर काला है। तो भैया तू क्या है, सही है। तो हम क्या है, गलत है। क्या कहते हैं, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। बाबू ये 5 मार्क में आएगा। चला जी, एक बार जल्दी से लाइक ज्वालामुखी बरसा दो और जीवन में आज के बाद कभी भी गलती नहीं होगा। ऐसा प्रूफ करने का तरीका बता देंगे कि जीवन में कभी गलती नहीं होगा। तो चला जी, एक बार हम चाहेंगे लाइक और जल्दी से ज्वालामुखी हो जाना चाहिए ताकि बेहतरीन कंसेप्ट आपको हम दे सके, है ना। बिल्कुल देते हैं बाबू, ऐसा सिखा देंगे ना कि आपको कभी गलती नहीं होगा। जैसे दूध क्या होता है, आपको कैसा उजला होता है, हम कहेंगे नहीं दूध हरा होता है। कहेंगे गजब है गुरुजी, दूध कैसे हरा होता है, आइए आपको दिखाते हैं। तो भैया इसमें क्या है कि हमें पता है कि √5 कैसा संख्या है, अपरिमेय है। करा सिद्ध करो, आइए ना सिद्ध करते हैं। तो बाबू इसका मान लेंगे उल्टा, क्या कि भैया √5 परिमेय अपरिमेय नहीं है, कैसा है, परिमेय है। अंतिम में प्रूफ करेंगे तो √5 कैसा निकलेगा, भैया आप जो मानोगे वो तो गलत निकलेगा। तो क्या कहेंगे अंतिम में, ये विरोधाभास है, ये कॉन्ट्राडिक्शन है, अतः हमारा मानना क्या है, गलत है। तो जो है वही क्या है, सही है। चलिए क्या प्रूफ करे, सिद्ध करे दोस्त। तैयार है तो कमेंट में एक बार थम्स अप कर दो पूरी जोश के साथ, जल्दी से लाइक करके, जल्दी से पूरी जोश के साथ लाइक। चलिए दोस्त आइए प्रूफ करते हैं। तो बाबू क्या है क्वेश्चन, तो क्वेश्चन मेरे गुरुजी बिल्कुल 5 मार्क का आएगा एग्जाम में, ऐसे ही डिट्टो आपको करना है। क्या है क्वेश्चन गुरुजी, कि सिद्ध करे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो जैसे √5 वैसे ही √2 वैसे ही √3। तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे प्रूफ, क्या लिखेंगे, प्रूफ यानी प्रमाण। तो बाबू एकदम जैसे बता रहे वैसे लिखना है एग्जाम में। तो क्या लिखोगे, तो सबसे पहले आप ऐसा लिखोगे, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। मान लो ना, मानने में क्या जाता है, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। यस सर, भैया मान लिया √5 एक कैसा संख्या है, परिमेय संख्या है। तो जब बाबू आप ए भाई तू हटना, जब आप परिमेय संख्या मान चुके हो बाबू, जब आप परिमेय संख्या मान चुके हो तो √5 को आप क्या लिखोगे, सर परिमेय संख्या मान चुके हैं तो p/q के रूप में लिखेंगे, जहां q का मान 0 नहीं है। और ये कंडीशन दोगे क्या कि भैया जहां p मेरे बच्चा, जहां आप कहोगे क्या कि मेरे बच्चा जहां आपका p और q कैसा संख्या है, तो बाबू ये लिखना होगा यहाँ पे, जहां p और q सह अभाज्य संख्या है। जहां p और q कैसा संख्या है बबुआ, तो जहां p और q सह अभाज्य संख्या है, ये बात कंडीशन दे दोगे। क्या लिखे मैंने, एकदम ध्यान से देखो, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय को क्या लिखे, p/q के रूप में, जहां q का मान 0 नहीं है, p और q क्या है, सह अभाज्य संख्या है। अगला स्टेप देखो दोस्त, अब क्या करो, नहीं कुछ बटे में तो 1। यस सर, या पहले क्या कर दो, स्क्वायरिंग कर दो, रूट हटेगा तब सोल्व करेंगे। यस सर, तो भैया हम क्या लिखते हैं, दोनों पक्षों में, क्या लिखते हैं बाबू, दोनों पक्षों में, एकदम ध्यान से, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, तो भैया कर दो वर्ग, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √5 का होल स्क्वायर। यस सर, ये क्या हो जाएगा, p/q का होल स्क्वायर। आराम से दोस्त एक बार समझो ना भैया, लहल है, क्लियर है। मैंने क्या लिखा, दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, इधर क्या हो जाएगा √5 का होल स्क्वायर, इधर p/q का होल स्क्वायर। अब कहानी कुछ ऐसा हुआ, आप जानते हो स्क्वायर रूट का 103 होता है, तो रूट से स्क्वायर कट जाएगा, तो भैया क्या बचा 5, ये क्या p² बटे क्या q²। मेरे गुरुजी ये 5 p² बटा q², नहीं कुछ बटे में 1 चल रहा है, यहां भी नहीं कुछ बटे में 1 चल रहा है, तो क्रॉस गुना कर दो। यस सर, तो ये p² बराबर क्या होगा 5q²। मेरे गुरुजी ये p² बराबर क्या हो जाएगा 5q²। बोलो कोई दिक्कत, नो सर। तो यहां से बच्चा q² का मान क्या लिखोगे, तो ये लिखोगे p² बटा का क्या 5, समीकरण 1। बोलो यहां तक क्लियर है सभी मेरे भाई को, यहां तक मेरे भाई को क्लियर है क्या बाबू, बताओ यहां तक जल्दी से एक बार फिर से बताइए गुरुजी। बिल्कुल फिर से बताएंगे बाबू, एकदम प्रोसेस को समझो। मुझे सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो मैंने क्या लिखा सबसे पहले कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। यस सर, तो √5 को क्या लिखे p/q के रूप में, जहां q का मान 0 नहीं है, भैया p और q सह अभाज्य संख्या है, भैया दोनों पक्षों में वर्ग कर दिए, इधर √5 का होल स्क्वायर, इधर p/q का होल स्क्वायर, भैया स्क्वायर से रूट कर गया, ये 5, ये p/q का होल स्क्वायर, दोनों में स्क्वायरिंग कर दिए, p² बटा q²। मेरे देवता मेरे गुरु, ये आ गया क्रॉस गुना कर दिए, तो p² बराबर 5q², तो यहां से q² बराबर ये 5 गुना में उधर गया भागा में, तो p² बटा 5। बोलो कोई दिक्कत, नो सर। अब यहां पे एक बात लिखेंगे, किसी को कोई दिक्कत, चलिए नो दिक्कत सर, नो दिक्कत सर, नो दिक्कत सर। भैया लाइक काहे रुक गया है बाबू, लाइक नहीं रुकना चाहिए चेला जी। चलिए आगे सर बात करते हैं, आगे सर बात करते हैं, आगे क्या लिखेंगे बबुआ, आगे यहां पे ध्यान से सुनना, एक कंडीशन लिखेंगे, है ना। यस सर, क्या लिखोगे, आप लिखोगे मेरे बच्चा p² 5 से क्या है मेरे बच्चा, ऐसे लिखोगे 5 p² को विभाजित करता है, क्या लिखोगे, आप लिखोगे 5 p² को विभाजित करता है, 5 p² को क्या करता है, विभाजित करता है। यस सर, भैया 5 किसको विभाजित करता है, p² को विभाजित करता है, तो यहीं पे लिखोगे आप क्या कि 5 p को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। ये बात लिखना ही होता है चला जी। क्या लिखोगे देवता, बोलो मेरे भैया मेरे गुरु,
आप क्या लिखोगे भैया 5 पी स्क्वायर को विभाजित करता है, तो 5 अगर पी स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 किसको विभाजित करेगा, पी को विभाजित करेगा। यस सर। तो मान लो ये पी स्क्वायर को अगर 5 विभाजित करेगा तो कुछ संख्या बार में कटेगा। यस सर। तो मान लेते हैं वो पी बराबर क्या आया आपको, मान लो ये कटा कितना बार में 5m बार में, m को यहाँ पे पूर्णांक है। यस सर। अब कुछ नहीं, इसको पुट कर देना है 1 में, तो बाबू इसको कहां पुट कर देना है, पुट इन 1। यस सर। तो जैसे ही पुट करोगे तो कहानी कुछ ऐसा होगा, क्या हो जाएगा बच्चा, ये हो जाएगा आपका क्यू स्क्वायर, यहां क्या हो जाएगा 5m का होल स्क्वायर, 5m का होल स्क्वायर, बट्टा क्या बबुआ 5। यस सर। p की जगह रख दिए 5m, यानी 5m का होल स्क्वायर बट्टा 5। तो मेरे दोस्त यहां से आपका क्या हो जाएगा, ये आपका क्यू स्क्वायर चल रहा है, ये 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25m का स्क्वायर, अब बट्टा क्या चल रहा है बाबू 5, काटी पीटा मचाना 2, 5 है 25। यस सर। भैया यहां से क्यू स्क्वायर का वैल्यू कितना हो गया 5m स्क्वायर। मेरे गुरुजी बस आप धैर्य रखो, यहां पे देखो ए भैया बहुत छोटा नहीं हुआ, नहीं हुआ। तो मेरे देवता आप कहोगे सर यहां से अगर हम m स्क्वायर निकालना चाहे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर बट्टा 5, हो गया समीकरण 2, काम भी बन गया। कहो कैसे, तो आप यहां पे लिखोगे, क्या लिखोगे बच्चा, फिर यहां पे मेरे बच्चा 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, क्या लिखोगे 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है, 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है। तो क्या लिखोगे भैया 5 क्यू को भी विभाजित करेगा। यस सर। मेरे बच्चा क्या लिखोगे, बच्चा क्या लिखोगे, आप लिखोगे मेरे गुरुजी क्या कि भैया m स्क्वायर का वैल्यू क्या आया क्यू स्क्वायर बटा 5, आप लिखोगे क्या कि भैया 5 क्यू स्क्वायर को विभाजित करता है तो 5 क्यू को भी विभाजित करेगा। बस हो गया आप लोगों का काम। समीकरण 1 यहाँ पे, समीकरण 2 यहाँ पे। तो यहां से स्पष्ट हो गया कि मेरे बच्चा p और q सह अभाज्य संख्या नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखो p स्क्वायर से भी 5 कट रहा है और q स्क्वायर से भी 5 कट रहा है। तो यहां लिखोगे अतः, या ऐसे लिखोगे समीकरण मेरे बच्चा, समीकरण 1 और 2 से यह स्पष्ट होता है कि, समीकरण 1 और 2 से यह स्पष्ट होता है कि P और क्या Q सह अभाज्य संख्या, P और Q सह अभाज्य संख्या नहीं है, P और Q सह अभाज्य संख्या नहीं है। क्या लिखोगे, यह विरोधाभास है। क्या लिखोगे, यह एक क्या है, यह एक विरोधाभास है, यह क्या है विरोधाभास है। अतः हमारा मानना गलत है कि, अतः हमारा मानना गलत है कि √5 एक, अतः हमारा मानना गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है। ये हमारा मानना क्या है, गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है। इसीलिए क्या कहोगे, इसीलिए मेरे बच्चा, इसीलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। जब परिमेय गलत है तो कैसा है, अपरिमेय ही है। इसीलिए √5 एक कैसा संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यही बात आपको क्या करना है, इतना स्टेटमेंट लिख देना है, अंतिम में लिख देना प्रूव्ड, आपके झोला में 5 नंबर, यही बात लिख देना है प्रूव्ड, आपके झोला में 5 नंबर। क्या है गुरुजी, सिद्ध करे कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो क्या दिक्कत है गुरुजी, है ना, सबको लपेट देंगे, काहे टेंशन ले रहे हो। आइए ना सर प्रूफ कर देते हैं। क्या लिखोगे बच्चा, प्रूफ। आइए भैया आप लोग लाइक में कंजूसी करते हो, कैसे काम चलेगा। क्या लिखोगे, आप लिखोगे माना की, क्या लिखोगे बाबू, माना की मेरे बच्चा 3 + 2 √5 एक, पहले क्या लिखोगे परिमेय संख्या है। तो कंडीशन तो वही है बाबू, पहला बात यही लिखेंगे क्या कि माना कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। क्या लिखोगे बच्चा, माना कि 3 + 2 √5 एक कैसा संख्या है, परिमेय संख्या है। तो जब बच्चा ये परिमेय संख्या है तो आप 3 + 2 √5 को क्या लिखोगे सर, p/q के रूप में लिखोगे। कंडीशन क्या है, q का मान 0 नहीं है। साथ में क्या लिखोगे, आप लिखोगे p, q सह अभाज्य संख्या है। p, q कैसा संख्या है, तो ये भाई साहब सह अभाज्य संख्या है। मानते हो मेरी बातों को, यस सर। अब मेरे देवता अब करो क्या, तो भैया ये +3 उधर गया तो -3, तो पहले आराम से फ्री करो ना, ये 2 √5, यस सर। ये भाई साहब p/q, ये +3 इधर गया तो -3, यस सर। अब आराम से देखो, नहीं कुछ बटे में तो 1, बाबू आराम से देखो ना आप, 2 √5, ये q1 कैल्शियम कितना आया q, ये क्या होगा p माइनस का क्या, आपको ये 3q। बोलो बच्चा, यस सर। ये 2 गुना में गया तो भागा में, बोलो ना प्रभु जी, √5 बराबर क्या
P माइनस क्या 3Q, अब बट्टे का ये क्या हो गया 2Q। यस सर, ये बाबू 2 गुना बदल गया तो भागा में। मेरे गुरुजी तुम अपनी निगाहों से देखो तो भैया ये कैसा संख्या अपरिमेय, ये कैसा P बाई क्यू परिमेय। इतिहास गवाह है अगर परिमेय अपरिमेय के बराबर हुआ तो ये धरती रसातल को चला जाएगा। मेरे बच्चा ये कभी भी अपरिमेय परिमेय के बराबर नहीं होगा, क्योंकि ये परिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है। ऐसा हुआ तो ये पृथ्वी संकट में चला जाएगा। तो मेरे बच्चा आप लिखोगे यहां पे क्या लिखोगे बबुआ, आप लिखोगे √5, अभी हम देखे हैं √5 एक, बोलो बाबू √5 एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक कैसा संख्या है, तो √5 एक अपरिमेय संख्या है। यस गुरुजी, और क्या आया है बबुआ P माइनस 3Q, क्या है बाबू P माइनस 3Q बटा 2Q, क्या लिखोगे एक परिमेय संख्या है। यस सर, ये कैसा संख्या है परिमेय संख्या है। आप लिखोगे पूरा बात क्या कि और, बोलो बबुआ, और परिमेय संख्या, और परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर, परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर, परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है। परिमेय संख्या कभी भी अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकता है, कभी भी परिमेय अपरिमेय के बराबर नहीं हो सकता है। इसीलिए क्या लिखोगे, इसीलिए क्या था बाबू, क्या था 5 सॉरी क्या था 3 प्लस क्या, एक मिनट दोस्त, 3 प्लस 2√5, इसीलिए 3, ए भाई तू हट ना, थ्री प्लस क्या, बोलो बच्चा 3 प्लस 2√5, इसीलिए 3 प्लस 2√5 एक क्या कहोगे अपरिमेय संख्या है। इसीलिए 3 प्लस 2√5 कैसा संख्या है अपरिमेय संख्या है। बस हो गया, आपके झोला में आ गया नंबर। बाबू आएगा तो आएगा एग्जाम में। क्या चला जी, यस सर यस सर यस सर, ओके क्लियर है। आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं मेरे गुरु। अगला क्या है, देखो बाबू ये आपको बिल्कुल 3 सवाल दिया है, आइए निपटा देते हैं। क्या है 1/√2 को अपरिमेय सिद्ध करना है। भैया सभी को समझ में आ रहा है तो एक बार मेरे लिए, आइए दोस्त निपटाइए जल्दी से। क्या है क्वेश्चन, सिद्ध करें, क्या है बाबू, सिद्ध करें कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करें कि 1/√2 एक ऐसा संख्या है, तो सिद्ध करें कि 1/√2 एक ऐसा संख्या है बबुआ अपरिमेय संख्या है। आइए चला जी, क्या लिखोगे बच्चा, आप लिखोगे स्टेटमेंट, वही बात कि माना कि, एकदम ध्यान से, माना कि, बोलो बच्चा 1/√2, माना कि 1/√2 एक, बोलो भाई साहब, माना कि 1/√2 एक कैसा संख्या है परिमेय संख्या है। मान लो ना सर, क्या जाता है मानने में, माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। फटाफट लिखो, क्या लिखोगे सर 1/√2 को परिमेय मान लिए हो तो 1/√2 को क्या लिखोगे सर P बाई क्यू के रूप में। कंडीशन तो याद हो गया होगा, Q का मान 0 नहीं होगा। अगले हाथ क्या कहोगे P और Q क्या है सह अभाज्य संख्या है। यह लिखना बहुत ही जरूरी है। जैसे आप शादी के कार्ड पे लड़का लड़की का नाम लिखते हो, वैसे ही P और Q क्या है सह अभाज्य संख्या है। मेरे देवता मेरे प्रभु, अब कहोगे सर क्या, तो अब कहोगे गुरुजी अब क्रॉस गुना कर दो, तो भैया √2 को P से क्या होगा √2P, यस सर Q को 1 से क्या होगा ये √2P हो गया। भैया अब देखो यहां से, अच्छा इसको ऐसे ही कर लो ना, इसको ऐसे ही कर लो मेरे बच्चा। क्या कर लोगे आप, कहोगे सर इसको अगर स्क्वायरिंग करके सॉल्व करें तो काम बन जाएगा। यस सर, या सिंपल इसे सॉल्व करो। भैया इधर देखो एकदम ध्यान से, √2 को P से, Q को 1 से कितना हो गया Q, यस सर, ये √2 को P से कितना होगा √2P, बोलो बच्चा यस सर। तो भैया यहां से आपका क्या हो जाएगा, फिर यहां से अगर आप ऐसे सॉल्व करोगे तो सिंपल ये तो ऐसे ही आ जाएगा। क्या 1/√2 कैसा संख्या अपरिमेय संख्या, P बाई क्यू कैसा संख्या, P बाई क्यू आपका हो जाएगा एक परिमेय संख्या। यस सर, इसको ऐसे भी कर सकते हो, बोलो बच्चा जल्दी से 1/√2 इधर P बाई क्यू, Q नॉट इक्वल टू 0, P और Q कैसा संख्या सहअभाज्य संख्या। भैया क्रॉस गुना करेंगे तो काम बन जाएगा क्या, यस सर। चलिए दोस्त एकदम ध्यान से देखिए, एकदम ध्यान से देखिए बाबू, ये क्या हो जाएगा आप कहोगे सर ये हो जाएगा, इसको उसी तरह सॉल्व कर लें। हाँ तो भैया Q बराबर क्या हो जाएगा √P, तो दोनों पक्षों में वर्ग कर लो, दोनों पक्षों में वर्ग, तो कहानी फिर कुछ ऐसा होगा क्या,
ये आपका हो जाएगा क्यू का होल स्क्वायर, यस सर। ये क्या हो जाएगा आप कहोगे सर ये हो जाएगा √2p का होल स्क्वायर। कहानी कुछ ऐसा हुआ, ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर, ये हो जाएगा 2p का स्क्वायर, यस सर। फिर तो वही बात हो गया, यस सर। क्या लिखोगे बबुआ, आप लिखोगे यहां से पी स्क्वायर का वैल्यू क्या लिखोगे, क्यू स्क्वायर बटा क्या 2, बोलो यस सर। भैया पी स्क्वायर बराबर क्या लिखोगे, क्यू स्क्वायर बटा 2। अब यहां से क्या लिखोगे आप, इसको समीकरण 1 दोगे, यस सर। यहां पे कंडीशन पता है क्या लिखना है, क्या लिखोगे, क्यू स्क्वायर, या इसे लिखो 2 क्यू स्क्वायर को, क्यू 2 स्क्वायर को विभाजित करता है। क्या लिखोगे बाबू, क्यू 2 स्क्वायर को विभाजित करता है, यस सर। क्या लिखोगे, 2 क्यू को भी विभाजित करेगा, विभाजित करेगा, बोलो क्लियर है, यस सर। अब मान लो विभाजित करेगा तो कितना बार में करेगा, यस सर। तो मान लेते क्यू बराबर कितना, ये मान लेते क्यू बराबर 2m, यस सर। पुट कर दो कहां पे, 1 में। हो गया भाई साहब, अभी तुरंत के जैसे किए थे। तो क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा आपका पी स्क्वायर, बोलो बच्चा, बराबर क्या हो जाएगा 2m का होल स्क्वायर। अब बट्टा क्या चल रहा है, बट्टा क्या चल रहा है बबुआ, बट्टा चल रहा है आपका क्यू, बट्टा क्या चल रहा है बाबू 2, यस सर। तो भैया ये पी स्क्वायर ये कितना हो गया 4m स्क्वायर बट्टा क्या 2, काटी पीटा मचा दो, यस सर। भैया 2 दूनी 4, तो क्या आया मेरे दोस्त, आप कहोगे गुरुजी यहां से आया आपका m स्क्वायर बराबर कितना पी स्क्वायर, पी स्क्वायर बट्टा का क्या 2, यस सर। फिर यहां पे इसका नाम समीकरण 2 दो, यस सर। यहां पे क्या लिखोगे, यहां पे लिखोगे मेरे भैया जल्दी से बता दो कि 2 पी स्क्वायर को विभाजित करता है, क्या लिखोगे बाबू, 2 पी स्क्वायर को विभाजित करता है, तो 2 क्या करेगा, 2 अरे बोलो भैया 2 पी को भी विभाजित करेगा, यस सर। अब आराम से सॉल्व कर दो, क्या लिखोगे, हो गया बाबू, कहानी कंप्लीट है। क्या लिखोगे, समीकरण 1 और 2 से यह स्पष्ट होता है कि, समीकरण 2 से 1 और 2 से यह स्पष्ट होता है कि, स्पष्ट होता है कि पी एंड क्यू सह अभाज्य संख्या, पी और क्यू सह अभाज्य संख्या नहीं है, यस सर। यह एक क्या है, यह एक विरोधाभास है, यह एक विरोधाभास है, बस हो गया बाबू, यह एक क्या है विरोधाभास है, यस सर। उसके बाद लिखोगे अतः हमारा मानना गलत है कि, अतः हमारा मानना गलत है कि, क्या कहोगे 1/√2 एक परिमेय संख्या है। जब 1/√2 परिमेय संख्या नहीं है तो क्या कहोगे, अतः हमारा मानना गलत है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, तो क्या लिखोगे, इसीलिए 1/√2 एक क्या है बाबू, अपरिमेय संख्या है। 1/√2 एक कैसा संख्या है, अपरिमेय संख्या है। बाबू बोर्ड पे ध्यान दो, यहीं पे प्रूफ करो, है ना। एग्जाम में जाने से पहले आज आपको 1 बार 2 बार कर लेना है। अतः 1 में पढ़ लो 1 बार। तो क्वेश्चन है गुरुजी कि बिना लंबी यानी भाग दिए, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित में परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है या क्या है अशांत आवृत्ति है। तो बाबू पहला क्या है 13/3125, आइए दोस्त पहला क्या है 13/3125, 13/3125 बिना भाग दिए, आराम से चेक कर लेंगे। तो 3125 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो, 3 से लगेगा, 5 2 7 1 8 3 11, 3 से नहीं लगेगा, 5 से लगा दो, 5 6 के 30, 1 5 दूनी 10, 5 6 के 30, 1 5 दूनी 5 25, फिर 5 से लगा दो, 5 1 का 5, 5 दूनी 10, 5 1 25, यस सर। फिर 5 से लगा दो, 5 दूनी 10, 5 1 25, फिर 5 से लगा दो, ओ माय गॉड आ गया। तो क्या लिखोगे 13 बटा क्या 2 2 4 1 5, तो 5 पे पावर 5, ये बिल्कुल क्या होगा शांत होगा। क्या बोले थे हर क्या आना चाहिए, या तो 5 पे पावर 5, और 2 नहीं है तो क्या दिक्कत है 2 को पावर 0 लिख लो ना, क्या दिक्कत है, बिल्कुल ये कैसा होगा शांत होगा, यस सर जी शांत होगा। बोलो दूसरा क्या है, दूसरा है 17/8, बोलो क्या होगा, दूसरा है बबुआ 17/8, बोलो आंसर क्या होगा, दूसरा क्या है, ये पहला हुआ, दूसरा है बाबू 17/8, तो आप तो इसको ऐसे ही बना लोगे, ये 17 ऊपर का वो कोई मतलब नहीं है, 8 को 2 का क्यों लिख दो, इस बार 5 नहीं है तो 5 पे और 0 लगा दो, ये भी क्या होगा शांत होगा, ये भी क्या होगा बबुआ शांत हो जाएगा। तीसरा बोलो क्या है 64/455, 64/455,
64/455 निपटा दो आराम से भैया। 455 का करो प्राइम फैक्टराइजेशन, 5 से लगा दो, 5 5 10 14, 5 45, 5 का 5, आइए 7 से 13 7 91, कहानी खत्म। क्या कहोगे, ये 64 आया और नीचे क्या आया 5 7 13, क्या कहोगे सर ये बिल्कुल आपका अशांत आवृत्ति हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चा, अशांत। अगर सभी को समझ में आ गया तो एक बार जल्दी से लाइक करके यस कर दो, जल्दी से लाइक करके यस कर दो। सर समझ क्लियर है तो आंसर फेंको भैया। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है, भाई आंसर फेंको जल्दी से। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है, बोलो बाबू आंसर, सुगा बोलो। चलिए जल्दी से बताइए, क्रिस का गाना सुनिएगा बाद में, किसका दशमलव प्रसार शांत है। ये 2/12 तो 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4, क्या लिखोगे 12 का अगर तोड़ोगे तो 2 से 6, यस सर, 2 से ये 3, ये नहीं होगा। 160 60 35 भैया ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 160 को देखो तो, 160 को देखो, 2 से कितना 80, 2 से कितना 40, यस सर, 2 से कितना 20, ओ माय गॉड, 2 से कितना 10, 2 से कितना 5, बिल्कुल आ गया। 1 2 3 4 5, क्या लिखोगे 11, 2 पे पावर 5 गुना करते 5, यस सर। ऑप्शन नंबर बी को लॉक कर दिया जाए, बी भैया करेक्ट आंसर, बोलो हाँ या ना। अरे भैया लाइक काहे रुक गया है, चला जी। चलिए ये सब क्वेश्चन तो कर ही दिए हैं आप। बताओ निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है, भैया फेंको जल्दी से आंसर। अब आपको बताना है, चला जी, अब आपको बताना है बबुआ आंसर। या आपको सर अशांत किसका हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 343। ओके चलिए तो भैया मेरे देखो लास्ट ये भी बता दो भैया, सर लास्ट करते करते आप बना देते हैं। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है, शांत किसका है, हमको तो यही दिख गया, क्या 3/8 अभी करवाए थे, चला जी, ये भी तो करवा ही दिए। चलिए हो गया। चलो दोस्त होमवर्क आपका रहा कि भैया आपको बताना है, क्या बताना है मेरे बच्चा, आपको बताना है गुरुजी, आज का होमवर्क ये है ना, क्या कि मेरे बच्चा आपको बताना है गुरुजी, आपको बताना है मेरे बच्चा 5 पे पावर 0 मेरे बच्चा प्लस 5 पे पावर 0 बट आपको बताना है 2 पे पावर 3, इसका आंसर क्या होगा, है ना, ये क्वेश्चन रहेगा। दूसरा क्वेश्चन ये बताना है आपको, क्या दूसरा क्वेश्चन ये बताना है मेरे भाई, √7 डॉट इसका आंसर ये बताना है। ए ऑप्शन में 7 है, बी ऑप्शन में -7 है, सी ऑप्शन में 9 है, डी ऑप्शन में 2 है। ये 2 क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा। और चला जी आपका आज का क्या है दोस्त, अगला नेक्स्ट चैप्टर क्या आना चाहिए, आपका कमेंट का रेशियो देख के हम काम करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर क्या आना चाहिए, आपका कमेंट देखकर हम काम करेंगे। और